Hello students, we are going to study that is the graph position versus time. So position versus time, what does this represents? This is the height, ये position हो गई और ये time हो गया. So time 0 second, 1 second, 2 second and so on. Time तो increase हो रहा है, but height that is the x position, this is not increasing. So this implies body at rest. It is stationary. Body at rest. ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डायरेक्टली इन दिस केस ये दिखा रहे हैं कि t इक्वल 0 पर तो पोजीशन भी 0 थी, बट जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है दिस हाइट पोजीशन इज इंक्रीजिंग. मतलब बॉडी, मान लीजिए यहाँ पर बॉडी, एक कार यहाँ पे थी, धीरे धीरे कार आगे इंक्रीज कर रही है. सो चेंज इन पोजीशन पर सेकेंड इज द वेलोसिटी. सो यहाँ पर डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, इसे हम कहते हैं राइज और इसे कहते हैं रन. डायरेक्टली ये इंडियन लैंग्वेज नहीं है, अमेरिकन फॉरेन लैंग्वेज में इसे राइज, स्लोप की डिफिनेशन है, स्लोप ऑफ लाइन दैट इज डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, दैट इज राइज अपॉन रन. इसे रन बोलते हैं, इसे डेल्टा टी ये रन कहेंगे और इसे राइज कहेंगे. और दिस इज स्लोप. आप देखें ये राइज हो रहा है और इसमें से स्लोप नेगेटिव आएगा, क्योंकि जो राइज है वो नेगेटिव है, राइज नहीं हो रहा है, फॉल है, यहाँ पर फॉल है, उसे हम नेगेटिव में लिखेंगे थ्योरेटिकली, फॉल अपॉन रन. और ये राइज अपॉन रन है, तो ये पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा. सो इन दिस केस बाय दिस चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम, उसके अकॉर्डिंग तो ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी. और मैथमेटिक्स ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग ये स्लोप है, दिस इज स्लोप ऑफ लाइन. इसे m से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय m. सो m इज वेलोसिटी एंड दैट इज डेल्टा x अपॉन डेल्टा t. और दूसरी लैंग्वेज में आ जाइए तो दिस इज tan थीटा. ये अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज द tan थीटा. सो उस लैंग्वेज में हम ज्योमेट्रिकली, मैथमेटिकली इट इज tan थीटा. सो किसी भी xt ग्राफ में किसी भी लाइन का स्लोप tan थीटा, दिस रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी. और इस केस में आप देखिए, इन दिस केस वेलोसिटी इज नेगेटिव, वेलोसिटी इज m इज tan थीटा डैश. इसमें थीटा ये लेंगे आप, थीटा, ये थीटा डैश हटा दीजिए, tan थीटा, ये थीटा एंगल लेंगे आप. m की लिखेंगे, m इज डेल्टा x अपॉन डेल्टा t. तो डेल्टा x जो होगा वो बिलोंग्स टू नेगेटिव होगा, क्योंकि x में इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, दिस इज डिक्रीज हो रहा है. मतलब आप कह सकते हैं m इज फॉल अपॉन रन. मीन्स ये मेरी लैंग्वेज नहीं है, ये इसे रन कहते हैं, इसे फॉल कहेंगे. और चूंकि नेगेटिव राइज है, दिस इज द, यू कैन से नेगेटिव राइज अपॉन रन, तो ये नेगेटिव हो जाएगा. या तो आप tan थीटा लिख लीजिए जिसमें थीटा एंगल ये लेंगे, या यहाँ पर जैसे ये है तो दिस इज द डेल्टा एक्स, दिस इज द डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स एक्स, ये डेल्टा एक्स है, दिस इज डेल्टा टी, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी. तो यहाँ पर m, आपको m लिखना होगा माइनस डेल्टा एक्स, चूंकि फॉल हो रहा है, t पर यहां से नीचे आ गया, तो डेल्टा माइनस डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी बिलोंग्स टू नेगेटिव, तो स्लोप नेगेटिव है. सो वी कॉल इट नेगेटिव वेलोसिटी. तो ये xt ग्राफ में दिस लाइन रिप्रेजेंट्स नेगेटिव वेलोसिटी. ये आप अपने ब्रेन में सेट कर लीजिए कि ऐसा ग्राफ है, नेगेटिव वेलोसिटी है, और इसकी वैल्यू आएगी जो tan थीटा. थीटा आप ये अगर लेंगे तो अपने आप नेगेटिव रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि दिस इज द थीटा मोर देन 90 डिग्री एंड सेकेंड क्वाड्रेंट, इन सेकेंड क्वाड्रेंट tan इज नेगेटिव. वैसे भी आ जाएगी, आप tan थीटा लिखेंगे, थीटा मोर देन 90, तभी ये नेगेटिव आएगा. और फॉल
माइनस डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी लिखेंगे, उससे भी आ जाएगा, एज यू विश। वैसे इंडियन लैंग्वेज में ये नहीं पढ़ाते हैं, हमें फॉरेन अमेरिकन सिस्टम में हमें ये बताना पड़ता है। सो ये आप देख लीजिए, इन केस कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछिए, ज़रूर पूछिए। और इसके बाद हम कुछ अदर ग्राफ ले रहे हैं, उनकी मीनिंग हम समझेंगे। प्लीज वेट। यस स्टूडेंट्स, ये 2 ग्राफ्स हैं और दिस इज द पोजीशन टाइम ग्राफ, ये भी पोजीशन टाइम ग्राफ है। इसका केस क्या है? इसका केस ये है कि इन दिस एट टी इक्वल 0 पार्टिकल यहाँ पर है, मतलब पॉजिटिव पोजीशन पे है। मान लीजिए 0 0 है तो कोई कार मान लीजिए यहाँ पर है, बॉडी यहाँ पर है, तो डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव। बट उसके बाद क्या हो रहा है, ये कार वापस आ रही है, ये कार इधर मूव कर रही है, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो जब ऐसे ऐसे आएगी तो इसके रिफरेंस में डिस्प्लेसमेंट कम होती जाएगी, पोजीशन कम होती जाएगी और यहाँ पर 0 हो गई। सो t1 टाइम पर डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो ये टाइम कार t1 टाइम पर एट t1 टाइम पर यहाँ से यहाँ पर पहुँच गई। सो दिस इम्प्लाइज वेलोसिटी इज नेगेटिव ड्यू टू डायरेक्शन। इसका ये मतलब नहीं है कि स्लो डाउन हो रही है, स्लो डाउन होगी, स्पीड अप होगी, एक्सीलरेशन से रिलेटेड होगी, कुछ भी हो रेट। वैसे एक ही स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट नेगेटिव वेलोसिटी। चूंकि धीरे धीरे पोजीशन कम हो रही है, ये बॉडी ऐसे इधर आ रही है तो डायरेक्शन नेगेटिव है। आप वैसे भी ऐसे भी समझ सकते हो कि वेलोसिटी इज नेगेटिव। और ये स्ट्रेट लाइन है, स्लोप ऑफ लाइन रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी, और एक स्ट्रेट लाइन है, स्लोप सेम है। सो दिस इज वेलोसिटी इज नेगेटिव बट कांस्टेंट। और फिर यहाँ पर t1 टाइम पर यहाँ पर आकर के बॉडी यहाँ पर पहुंच गई t1 टाइम पे, और उसके बाद फिर पोजीशन भी नेगेटिव हो गई, फिर बॉडी यहाँ पर पहुंच गई। लेट ये टाइम है t2, मान लीजिए ये कार है और t2 टाइम पर ये यहाँ पर पहुंच गई, तो t1 से t2 के बीच में डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव है, इस इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव है। एंड चूंकि बॉडी अब इधर आ रही है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, वेलोसिटी इज नेगेटिव। वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, थ्रू आउट एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर है, यहाँ पर इसके ऊपर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव था, इसके नीचे डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, तो यहाँ पर अब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो गया एंड वेलोसिटी तो अभी भी नेगेटिव है। जैसे यहाँ पर भी नेगेटिव थी, इस सेक्शन में इधर आ रही है वो व्हीकल, तो ड्यू टू डायरेक्शन नेगेटिव है। अब इसमें से आ जाइए, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्स टी ग्राफ। सो पोजीशन टाइम ग्राफ में से डायरेक्टली एक बॉडी है, एक बॉडी एट दो बॉडीज हैं, बॉडी ए एंड बॉडी बी, दोनों मूव कर रहे हैं, और t इक्वल 0 पर बॉडी ए ने तो मूव कर, ये ए का ग्राफ है, t इक्वल 0 पर ए ने एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर दिया, ये स्ट्रेट लाइन है। सो ए, दिस इज द ए एंड दिस इज द बी। ये बी ने t1 टाइम पर शुरू किया और बी ने t1 टाइम पर शुरू किया, तो पहले ए तो यहाँ पर फॉरवर्ड है, ये फॉरवर्ड हो गया, और बी t1 टाइम पर जब t1, ये मान लीजिए टाइम है t1 ए का, ए मूव कर गया, ए t1 टाइम पर यहां पर पहुंच गया, दिस इज द ए, ये हाइट है पोजीशन की, ये है, दिस इज द x1, ये मान लीजिए दिस इज द x1 डिस्टेंस पर t1 टाइम पर, जबकि t1 टाइम पर b ने बस स्टार्ट ही किया है, t1 टाइम पर b ने बस स्टार्ट किया, तो ये हमें इधर दिखाना पड़ेगा, ये B, ये यहाँ पर कार है, दिस इज द कार B, और टाइम ये t1 टाइम है, t1 टाइम पे स्टार्ट हो रहा है। इसका पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट पोजीशन ऑफ कार B एट टाइम t1 इज 0। x1 ये जो है, ये हम इसे x इक्वल 0 लिखेंगे, x इक्वल 0, इसकी कार B की पोजीशन 0 है, टाइम t1 हो गया, t1 पे पोजीशन 0 है। उसके बाद t1 टाइम पर ये कार A जो है फॉरवर्ड है, बट इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पर इस टाइम पर
t2 टाइम पर दोनों की सेम पोजीशन है, इसकी भी और इसकी दोनों की पोजीशन x2 है और टाइम हो गया t2, टोटल टाइम हो गया t2। तो t2 टाइम पर दोनों कार सेम पोजीशन पे पहुंच रही हैं, सेम पोजीशन पे, तो वेलोसिटी डिफरेंट है। और वेलोसिटी किसकी ज्यादा होगी? वेलोसिटी v इक्वल स्लोप ऑफ tan थीटा। तो इसके रिस्पेक्ट में अगर मैं देखूं तो थीटा किसका ज्यादा है? इसका ज्यादा है, थीटा फॉर b, और ये है थीटा फॉर a। सो vb, वेलोसिटी ऑफ b इज मोर देन वेलोसिटी ऑफ a। तो इसमें से कोई डाउट है तो प्लीज क्लियर कर लीजिए, वेरी वेरी सिंपल है। कहीं पर भी जरा सा भी डाउट है तो प्लीज क्लियर करिए। और बस इसी से रिलेटेड मैं कुछ और भी हैं ग्राफ, वो मैं आपको बताता हूँ। ओके, बेस्ट ऑफ लक। कहीं पर तुम्हें जरा सी भी प्रॉब्लम हो आप पूछिए, जरूर पूछिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, सो दैट मैं आपको और वीडियो देता रहूँ, अपनी और नॉलेज आपको देता रहूँ। ओके, बेस्ट ऑफ लक।